नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, भाषा और चिंतन लैंग्वेज एवं थॉट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भाषा विकार और चिंतन क्या है, चिंतन के कितने प्रकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी बालक में अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने वाले यंत्रों जैसे जीहा, गला, होंठ, दांत, स्वर आदि पर नियंत्रण नहीं होता है या यूँ कहें कि उनमें दोष होता है, तो उसे ही भाषा विकार की संज्ञा दी गई है। अब भाषा दोष से ग्रसित जो बालक होता है उसमें क्या क्या गुण दोष पाया जाता है या फिर किस प्रकार के बालक होते हैं उसे देख लेते हैं। जो भाषा दोष से ग्रसित बालक है उनमें मतलब समाज में वो जाने से कतराता है, हीनता की भावना का विकास उसमें हो जाता है, अंतर्मुखी स्वभाव वाले हो जाते हैं। कहने का मतलब जो है अपने आप से मतलब रखना, अंतर्मुखी स्वभाव से तात्पर्य है कि अपने आप से मतलब रखता है, दोस्तों के साथ या समाज में जाने से कतराता है, किसी से बात करने में कतराता है और उसके शैक्षणिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमने भाषा विकार के बारे में पढ़ा। अब है भाषा दोष के जो है भाषा दोष के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे भाषा दोष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है तुतलाते रहता है, तुतलाना, ध्वनि परिवर्तन करना, अस्पष्ट उच्चारण करना, हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना, ये सब भाषा दोष के प्रकार है। इस तरह से भाषा विकार वाले जो बालक हैं इस तरह से अपने मतलब इस तरह से हम उससे पहचान सकते हैं कि इसमें भाषा दोष है। अगर बच्चा तुतला रहा है, ध्वनि परिवर्तन कर रहा है, अस्पष्ट उच्चारण कर रहा है, हकला रहा है और तीव्र जो है अस्पष्ट वाणी बोल रहा है, तो हम भाषा दोष की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से भाषा विकार के बारे में हमने पढ़ा। अब चिंतन जो है, चिंतन के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि चिंतन जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, लर्न करने के बाद जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, तो उसे ही चिंतन कहा जाता है। चिंतन करने वालों का बौद्धिक विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से होता है। चिंतन जो है, चिंतन के 4 प्रकार हैं। जैसे मूर्त चिंतन कहने का मतलब प्रत्यात्मक चिंतन। मूर्त चिंतन वो चिंतन होता है जैसे हम बालक को मूर्त रूप में कोई भी चीज़ दिखा करके तब जाके उसमें भाषा का विकास करवाते हैं। जैसे माँ बोलने के साथ बच्चों के सामने माँ को स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है, यानी प्रत्यक्षात्मक कराया जाता है बालक को, और पिता कहने के साथ पिता को उपस्थित किया जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मूर्त चिंतन में जो है बच्चा अभ्यास करते करते उस चीज़ के बारे में समझने लगता है, और फिर जब ये अभ्यास बच्चा को हो जाता है तो अगर हम जो है मूर्त रूप से किसी भी चीज़ को नहीं भी दिखाते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और ये भी समझता है कि उसका जो है अस्तित्व अभी है इस धरती पर। इस रूप से मूर्त रूप में बच्चा जो है चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन या अमूर्त प्रत्यात्मक चिंतन जो है, बच्चा इसमें अमूर्त रूप से जो है सोचता है। जैसे अमूर्त चिंतन कहने का मतलब ये है कि मतलब किसी भी कोई भी वस्तु नहीं भी है तब भी जो है उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, तो इसको कहते हैं अमूर्त चिंतन। सृजनात्मक या कल्पनात्मक चिंतन वो चिंतन होता है जैसे इसमें जो है सोचने का जो दृष्टिकोण है, सोचने का दृष्टिकोण वो विकसित हो जाता है। सृजनात्मक चिंतन में बच्चा जो है नए नए चीज़ों का सृजन करता है, सृजन करने के बारे में सोचता है। खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देती है ये चिंतन, और बच्चा कल्पना से बहुत सारी समस्या का हल कर लेता है। इस चिंतन को, सृजनात्मक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन की संज्ञा दिया गया है, यानी अभिसारिक चिंतन भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है तार्किक चिंतन में इसमें जो है इस चिंतन में समस्या का समाधान जो है तर्क के आधार पर किया जाता है। समस्या का अगर कोई मतलब समस्या प्रारंभ होती है तो उसका समाधान तक जो है बच्चा जाता है तार्किक चिंतन में। जॉन डेवी नामक मनोवैज्ञानिक का कहना है
कि इस तार्किक चिंतन को हम विचारात्मक चिंतन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने चिंतन के प्रकार के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। दोस्तों आज का भाषा और जो चिंतन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक था। अब हम अध्याय जो है नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।